इस वीडियो में हम पासपोर्ट और वीजा के बारे में कंप्लीट डिटेल में देखने वाले हैं कि पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, कहाँ पे इसका काम आता है और पासपोर्ट और वीजा कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इन्हें वर्ग के आधार पर डिवाइड किया गया है। इन्हीं सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपकी एज 18 प्लस है तो आप में से ज्यादातर लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट होंगे। पहला है पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड और बाकी के जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं वो आपको पता है, आय प्रमाण पत्र, जाति मूल, और ये डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे जो जिनकी एज 18 प्लस है। बट जब हम बात करते हैं कि हमें जिस कंट्री में हम रहते हैं, यानी जहाँ की हम रिलीजन है, वहां से यदि हम किसी अदर कंट्री में एंट्री चाहिए, यानी किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो दो चीजों का नाम आता है। पहला है पासपोर्ट और दूसरा है वीजा। क्या होता है पासपोर्ट और वीजा क्या होता है? क्या हमें ये 18 के पहले नहीं मिल सकते हैं? जैसे मान लीजिए अब मैं हूं, जैसे मेरी 18, अभी जो मेरी एज है वह 18 से कम है, क्या मेरा पासपोर्ट नहीं बन सकता है और क्या मेरा वीजा बन सकता है? तो इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पासपोर्ट क्या होता है। पासपोर्ट क्या होता है? तो देखिए, जो पासपोर्ट होता है, जब हम किसी देश से अदर कंट्री में जाते हैं, यानी इंडिया से जैसे हमें अमेरिका जाना है, तो हमें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है। बट आप सब में से लोग ये नहीं जानते कि पासपोर्ट का क्या यूज होता है और वीजा का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम पासपोर्ट को देखते हैं। जो पासपोर्ट होता है, इसमें हमारी बेसिक डिटेल होती हैं, जैसे कि हमारा नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ, हमारी जन्म तिथि का क्या है और हमारा जन्म कहाँ पर हुआ है, यानी जौन सी प्लेस, जिस प्लेस पर हमारा जन्म हुआ है, हमारे फादर का नाम और बहुत ही बेसिक डिटेल आपको, और उसमें पासपोर्ट का नंबर होता है। जिस तरीके आपका आधार कार्ड का नंबर होता है, आपको 12 अंक का नंबर दिया जाता है आपके आधार कार्ड में, और पैन कार्ड में जैसे आपको नंबर मिलता है, ऐसे ही आपका पासपोर्ट का एक नंबर होता है। इन सभी बेसिक डिटेल के बारे में आपको पासपोर्ट, जो आपकी पासपोर्ट होती है, जो एक बुकलेट होती है, उसमें आपको ये डिटेल दी जाती है। इसका काम क्या होता है? अदर कंट्री में ये दिखाता है कि ये पर्सन किस देश से आया है, यानी ये किस देश का रिलीजन है और इसका नाम क्या है, कहाँ पर इसका जन्म हुआ है, कितनी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी एज कितनी है, पिता का नाम, माता का नाम, और इन्हीं बेसिक डिटेल में उसमें एंटर होती है। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, उसमें फिंगर होते हैं, हमारी फोटो होती है, पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, और इसमें आपके सिग्नेचर भी होते हैं। आपने आधार कार्ड में देखा होगा, आधार कार्ड में आपका सिग्नेचर नहीं होता, बट पैन कार्ड में सिग्नेचर होता है। ऐसे ही जो पासपोर्ट होता है, उसमें आपको सिग्नेचर देखने को मिलते हैं। आपके सिग्नेचर होंगे, फोटो होगी, पासपोर्ट फोटो, नंबर, फोन नंबर, पिता का नाम, डीओबी, जो आपकी प्लेस जहां पर आप जन्मे हैं, इन सभी बेसिक डिटेल में आपके पासपोर्ट पर दिया जाता है। ये जो पासपोर्ट है, ये कोई देश लागू नहीं करता है। ये जिस देश से आप अदर कंट्री में जा रहे हैं, वही देश आपको प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए आप इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, तो जो आपको पासपोर्ट मिलेगा वह इंडिया द्वारा ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये नहीं है कि आपको अदर कंट्री जो है वो आपको प्रोवाइड करवाए, ऐसा नहीं होता है। जिस देश से आप अदर कंट्री में जा रहे हैं, वही देश आपको पासपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इसमें आपकी बेसिक डिटेल देखी जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पासपोर्ट को क्या
जिनकी एज 18 से कम है, जो 18 प्लस है उनके लिए तो सबको पता है कि मिल जाता, बट जिनकी एज अभी 18 नहीं है यानी माइनस है, यानी माइनर है वो, तो क्या उन्हें पासपोर्ट मिल सकता है? तो इसका आंसर है यस, आपको पासपोर्ट मिल सकता है यदि आपके फादर का पासपोर्ट है या और बाकी के डॉक्यूमेंट लगाकर जिनकी एज 18 से कम है उनको पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा फ्लाइट में जब जाते हैं तो कुछ बच्चे भी जाते हैं, कुछ जिनकी एज 18 से कम है तो उनको कैसे, वो इन्हीं ऐसे ही प्रोवाइड कराया जाता है। तो जिनकी एज 18 से कम है यानी जो 18 से कम है, जिनकी एज -18 है, 18 प्लस ज्यादा नहीं है, वो भी पासपोर्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी उनके पास भी पासपोर्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं कि पासपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। पासपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं ये तो आप सब लोग जानते हैं कि पासपोर्ट क्या होता है और कैसे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और कौन सी कंट्री आपको प्रोवाइड कराएगी। बट जो लोग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, उनकी डिग्री के आधार पर, उनके वर्क के आधार पर और उनकी पोजीशन के आधार पर इन पासपोर्ट को डिवाइड किया जाता है कि कौन सा पासपोर्ट किस डिवाइडेंट का है, यानी कौन पर्सन कार्ड जो होते हैं पासपोर्ट का कलर देखकर अब उससे प्रोवाइड कराया जाता है कि ये बंदा किस पोजीशन पर है। तो जो पासपोर्ट होते हैं वे बेसिक 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह होता है ब्लू कलर का, दूसरा होता है व्हाइट कलर का और तीसरा होता है मैरून कलर का। ये 3 टाइप्स के आपको पासपोर्ट देखने को मिलते हैं, यही 3 प्रकार होते हैं पासपोर्ट के। अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन सा पासपोर्ट किसे प्रोवाइड कराया जाता है। अब जो हमारा ब्लू कलर का पासपोर्ट होता है, जो ब्लू कलर का पासपोर्ट है ये वाला, ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है। जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं यानी जो ओनली सिर्फ वर्क के लिए इधर से उधर, इस कंट्री से उस कंट्री में जाते हैं, तो उनके लिए ब्लू पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। इस पासपोर्ट का जो बेसिक यूज होता है वह एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए यूज में आता है कि आप इस कंट्री से उस कंट्री में जा रहे हैं, उसमें आपको ब्लू कलर का पासपोर्ट दिया जाएगा जब आप किसी नॉर्मल वर्क के लिए वहां पर गए हैं, यानी नॉर्मल पर्सन के लिए ब्लू कलर का पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा कार्ड आता है यानी जो दूसरा पासपोर्ट है वह होता है व्हाइट कलर का। तो व्हाइट कलर का पासपोर्ट के लिए प्रोवाइड कराया जाता है, देखते हैं। जो व्हाइट कलर का पासपोर्ट होता है वह ऑफिशियल पर्सन के लिए होता है जो काम के लिए इस कंट्री से उस कंट्री में जाते रहते हैं। जो व्हाइट कलर का पासपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर का पासपोर्ट ये एक ऑफिशियल बंदे का होता है। इन कार्ड्स को देख के वहाँ की सिक्योरिटी और जो वहाँ की पुलिस होती है वो पता कर लेती है कि ये बंदा कौन है और किस पर्पस से इस कंट्री में आया है, सिर्फ कार्ड का कलर देखकर। बाकी की डिटेल उसकी अंदर देखी जाती है वो तो क्लियर है। जो आपका डेटा होगा वह तो पासपोर्ट के अंदर शो हो रहा होगा, बट यदि हम पासपोर्ट को देख कर पता लगाएं तो वह कलर की डिटेल से पता कर सकते हैं कि जिस कलर का पासपोर्ट है उस कलर का पासपोर्ट से हम पता कर सकते हैं कि ये किस काम के लिए इस कंट्री में आया हुआ है। दूसरी चीज, जिसके पास व्हाइट पासपोर्ट होगा उसे कुछ एक्स्ट्रा सुविधा भी दी जाती है, यानी कुछ आपकी जो सिस्टम होगा वह आपको प्रोवाइड कराया जाएगा कि किसी भी चीज में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं पर आपको कुछ सुविधा भी प्रदान की जाती है, तो वहां पर आपको व्हाइट पासपोर्ट का यूज आता है जब आप किसी काम के लिए वहां पर भेजे जाते हैं। तीसरा आता है मैरून कलर का। ये जो पासपोर्ट होता है ये थोड़े ऊंचे लोगों का होता है, जैसे आपने बहुत से लोगों को देखा होगा मैरून कलर का पासपोर्ट। जितने भी IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर होते हैं उन्हें मैरून कलर का पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जितने भी IAS हैं, जितने भी IPS हैं, उन ऑफिसरों को मैरून कलर का पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है और इन्हें भी कुछ सुविधा प्रदान की जाती है।
कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इन्हें दिए जाते हैं कि इन्हें जो जब वो यात्रा करें यानी पोजीशन के टाइम उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, तो उन्हें फेस ना करनी पड़े, इसीलिए वो मैरून कलर का पासपोर्ट उनका होता है। इसीलिए जब आप किसी पासपोर्ट मैरून कलर का देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस बंदे का पासपोर्ट हो सकता है। तो आपको समझ में आया ब्लू कलर का पासपोर्ट, व्हाइट कलर का पासपोर्ट और मैरून कलर का पासपोर्ट। एक कलर का पासपोर्ट और होता था, वो होता था ऑरेंज कलर का पासपोर्ट, बट ये अब बंद हो चुका है मैरून कलर। अब उसकी जगह वहीं पर मैरून कलर का ओनली पासपोर्ट चलता है, ऑरेंज कलर का बंद हो गया। पहले 4 प्रकार के जो पासपोर्ट के टाइप्स थे वो 4 प्रकार के होते थे, उसमें से एक आता था ऑरेंज कलर का, बट अब ऑरेंज कलर का पासपोर्ट बंद हो चुका है। अब ओनली ये 3 पासपोर्ट बचे हुए हैं। तो आपको पासपोर्ट के बारे में पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि पासपोर्ट क्या होता, कहाँ पर यूज आता और इसे कैसे बनवाते हैं। अब जो पासपोर्ट होते हैं इन्हें 2 तरीके से बनवाया जा सकता है। तो कौन 2 तरीके हैं देखते हैं। जो पासपोर्ट आपके बनवाए जाते हैं उन्हें आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि पासपोर्ट बनवाने में आपको बहुत ही भागा दौड़ी करनी होगी, यहाँ पुलिस स्टेशन, वकील के घर, बहुत सी जगह आपको जाना पड़ेगा। ऐसा आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, बट आपने कभी इसे ध्यान से नहीं देखा है। तो मैं आपको बता दूं, जो पासपोर्ट होते हैं वो 2 तरीके से बनवाए जाते हैं। एक जर्नल, एक होता है जनरल पासपोर्ट, दूसरा होता है तत्काल पासपोर्ट। तत्काल पासपोर्ट, जो जनरल पासपोर्ट होता है वह आपका 10 से 15 दिन में आता है। जो आपका जर्नल होगा इसके लिए आपको थोड़ी भागा दौड़ी हो सकती है इसको बनवाने में। जैसे मान लीजिए आपको अगले महीने कहीं जाना है, यानी जैसे आपको अमेरिका जाना है, तो उसके लिए आपको अरे टाइम है आपके पास तो आप 1 महीने पहले उसे बनवा कर रख लें। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ही अर्जेंट में जाने की जरूरत पड़ जाती है, यानी 5 या 10 दिन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उन्हें फिर तत्काल पासपोर्ट बनवाना होता है। अब आपका डाउट होगा कि क्या जनरल पासपोर्ट और तत्काल पासपोर्ट अलग अलग होते हैं, तो इसका आंसर है नो। ये दोनों पासपोर्ट एक ही होते हैं, इनके समय अवधि के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है कि ये आप कैसे बनवाते हैं। जो तत्काल पासपोर्ट होता है वो आपका ओनली 5 से 7 दिन में बन जाता है, बट जो तत्काल पासपोर्ट होगा उसे आप 5 से 7 दिन में तो बनवा लेंगे, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है। जो आपके पैसे लगेंगे वो तत्काल पासपोर्ट में ज्यादा लगेंगे। जब आपने लोगों को देखा होगा जब वो अर्जेंट में कोई पासपोर्ट बनवाते हैं तो ये नहीं है कि उनका पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो या कहीं चले ना या वो ना जा पाए, ऐसा नहीं होता है। पासपोर्ट होता है, वो आपको कंप्लीट बनकर ही मिलेगा। आपकी पूरी डिटेल चेक होती है तब जाकर आपको पासपोर्ट वेरीफाई किया जाता है। तो इसीलिए जो पासपोर्ट होगा वो एक ही प्रकार का होता है, बट आपको जो दिया जाएगा वो आपको टाइम अवधि के आधार पर दिया जाता है कि इतने टाइम में इतनी जल्दी आपको ये पासपोर्ट प्रोवाइड कराया गया, उसी के अकॉर्डिंग आपसे वो फीस पे करते हैं। वहीं 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल और तत्काल। जनरल में आपको कम से कम 10-15 दिन में आपको पासपोर्ट प्रोवाइड होता और तत्काल में आप 5 से 7 दिन में अपना पासपोर्ट अपने घर पर मंगवा लेते हैं, और बट उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी होती है। तो पासपोर्ट के बारे में इतनी चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं कि वीजा क्या होता है। देखिए पासपोर्ट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी, पासपोर्ट क्या होता है, कैसे बनवाया जाता है, कितने टाइप्स होते हैं और कैसे बनवा सकते हैं, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। बट अब जो बचा है वह है वीजा। वीजा को हम देखते हैं कि वीजा क्या होता है और इसे क्या 18 और 18+ के लोग नहीं बनवा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम वीजा को देखते हैं कि वीजा क्या होता है। पासपोर्ट को तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, बट अब हम वीजा को समझते हैं कि वीजा में क्या क्या होता है।
तो मैं आपको बता दूं, जो वीजा होता है वो आपको हमारी कंट्री प्रोवाइड नहीं करती है। देखिए, जैसे ये है इंडिया और ये कोई अदर कंट्री है, कोई भी मान लीजिए आप, तो जो पासपोर्ट होगा वो तो आपको इंडिया प्रोवाइड करवाता है। जो पासपोर्ट होता है इंडिया नहीं, जिस कंट्री से आप दूसरे कंट्री पर जा रहे हैं, यदि जैसे आप यहाँ पर रहते हैं इंडिया में, तो आप क्या कर रहे हैं, पासपोर्ट तो आपको इंडिया प्रोवाइड करवा देगी, बट जो वीजा होगा वो आपको जिस कंट्री में आप एंट्री लेना चाहते हैं, यानी जिस कंट्री में आप एंटर होना चाहते हैं, वह कंट्री आपको प्रोवाइड करवाती है। यदि वह आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है तो आप उस कंट्री में एंटर नहीं हो सकते हैं। तो आपका पासपोर्ट बन गया, हर डॉक्यूमेंट आपके क्लियर है, बट यदि आपका वीजा नहीं बना तो आप उस कंट्री में एंट्री नहीं ले सकते हैं। उसमें आपकी डिटेल होती है, जैसे आपको पासपोर्ट में डिटेल देखने को मिलती है, उसी प्रकार वीजा में भी डिटेल होती है। उसमें आपकी हर चीज लिखी होती है कि आप कितने टाइम पीरियड के लिए उस देश में आ रहे हैं, किस काम से आ रहे हैं और क्या करने आ रहे हैं, आपकी पोजीशन क्या, बाकी की सभी डिटेल आपको वीजा में एंटर होती हैं। इसमें यदि आप जितने टाइम पीरियड के लिए गए हैं, उतने टाइम पीरियड के बाद आप यदि वापस नहीं आते हैं तो उसके कुछ फाइन होते हैं और उसके कुछ रूल अलग होते हैं। यदि मैं आपको वो बताऊंगा तो आपकी अभी जरूरत की वो नहीं है। पहले आप वीजा को समझिए, फिर हम आगे डिटेल में जाएंगे। तो देखिए, आपको पता चला वीजा क्या होता है। वीजा में आपका हर चीज रिटर्न होती है, कितने टाइम पीरियड, कितने आप टाइम के लिए जा रहे हैं, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, क्या आप वहाँ रहने जा रहे हैं, क्या आपका वहाँ घर है, या कुछ टाइम के लिए सिर्फ इंडिया आए थे, ये आपको उस वीजा में रिटर्न होता है। आप क्या काम करते हैं, आप किस पोजीशन पर हैं और क्या आप वहाँ पर रहने जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, वो आपको वीजा में एंटर होता है। तो जो वीजा होता है वही बनवाना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जब आप वीजा बनवाएंगे तो आपका बन जाएगा। कुछ आप जब अपनी डिटेल प्रॉब्लम आएंगी तभी आपका वीजा कैंसिल होता है। तो आपको समझ में आया वीजा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है। जैसे पासपोर्ट के प्रकार होते हैं, ऐसे ही वीजा के कुछ टाइप होते हैं। टाइप ऐसे मैं आपको बता दूं, कितने टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं और जिस काम से आप जा रहे हैं वो काम क्या है, ये सभी डिटेल आपको उसमें लिखी होती है। तो ऐसे ही प्रकार के टाइप होते हैं। तो यदि आप वहाँ रहने जा रहे हैं, वहाँ रहने के लिए आए हैं, तो ये सभी डिटेल आपको वीजा में लिखी होती है। यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक दिया गया है। वहां पर जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको बेसिक से स्टॉक मार्केट सिखाया गया है। वहां पर आपको हर वीडियो मिल जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।